Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is this. You can see it here. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है। तो एक्चुअली ये टॉपिक है क्या? तो स्टूडेंट्स ये स्पोकन रिलेटेड पार्ट है। अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश में टॉकिंग करनी है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादातर बोला जाने वाला स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये स्ट्रक्चर है क्या और इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है उसका मीनिंग ये है, क्या है? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, बेकार है। यानी स्टूडेंट्स हम जब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, किस तरह के? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, वहां जाने का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उनका मीनिंग होता है ये। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्या है। चलिए रीड करते हैं। उससे बहस करके कोई फायदा नहीं। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? उससे बहस करके कोई फायदा नहीं। देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग भी किससे हुई है? कोई फायदा नहीं। तो आप जब जब इस मीनिंग का सेंटेंस बोलोगे तब तब आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। उससे बहस करके कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विथ हिम। क्या है इसकी इंग्लिश? इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विथ हिम। तो देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में था पहले इट, हमने ले लिया, फिर था इज, वो भी ले लिया, फिर इन तीनों में से आपको कोई भी एक यूज करना है। तो मैंने नो यूज कर लिया और फिर इसके बाद आएगा V1 ing, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ing। तो जो कि यहाँ पे वर्ब कौन सा था? बहस करना। तो बहस करना को इंग्लिश में क्या वर्ड है? आर्ग्यू। तो देखो आर्ग्यू का क्या हो गया यहाँ पे? आर्ग्यूइंग, और आपका ऑब्जेक्ट हो गया विथ हिम। तो किससे बहस करके? उससे है, तो इसलिए यहाँ पे ही की क्या आ गई? ऑब्जेक्ट हिम आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आती है। कौन सी ऑब्जेक्ट होती है? जैसे आई की मी, वी की अस, ही की हिम, शी की हर, दे की देम, यू की यू ही रहता है और इट की इट ही रहता है। तो हमेशा वर्ब के बाद आपकी ऐसी ही ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश हो गया इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विथ हिम। तो इस स्ट्रक्चर के साथ हमने वो सेंटेंस बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या है? चलिए रीड करते हैं। इस तरह के बहाने बनाने का अब कोई फायदा नहीं। फिर से सेंटेंस की एंडिंग किस मीनिंग से हुई है? कोई फायदा नहीं। और इसकी इंग्लिश क्या हो गई? इट इज यूजलेस मेकिंग सच एक्सक्यूजेस नाउ। तो इट इज यूजलेस, यहां तक तो आपका सेम पार्ट आएगा स्टूडेंट्स, और सिर्फ आपको क्या बदलना है? वर्ब और उसकी ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे बहाने बनाना ये वर्ब था, तो ये फ्रेजल वर्ब होता है स्टूडेंट्स, मेक एक्सक्यूजेस। और मेक एक्सक्यूजेस के बीच में क्या आएगा? आपका वो वर्ड जो वर्ड आपने मेंशन किया है। तो देखो यहाँ पे इस तरह के ये वर्ड आया था, तो हमने मेक एक्सक्यूजेस के बीच में सच लगा दिया। तो मेक को क्या हो गया? ing, क्योंकि ये वर्बल फ्रेज है। वर्बल फ्रेज क्या होता है? वर्ब के साथ कुछ और वर्ड्स भी आते हैं। तो देखो मेक एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाना। तो किस तरह के? इस तरह के, इसलिए मेक और एक्सक्यूजेस के बीच में ये सर्च वर्ड आ गया। और अब के लिए हमने क्या यूज किया है? नाउ। तो इसकी इंग्लिश हो गई इट इज यूजलेस मेकिंग सच एक्सक्यूजेस नाउ। तो सिर्फ आपको वो स्ट्रक्चर ही याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहे हमारे अगले एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? इस मामले पर फिर से चर्चा करना बेकार है। तो देखो बेकार है, इस सेंटेंस की एंडिंग किससे हुई है? बेकार है, जो कि वहां पे ये मीनिंग था। तो इसकी इंग्लिश हो गई इट इज नो गुड डिस्कसिंग दिस मैटर अगेन। तो यहां तक तो सेम स्ट्रक्चर है हमारा। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म कौन सी थी? चर्चा करना, जिसको इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्कस को ing लग के आया, डिस्कसिंग।
चर्चा करना, लेकिन किस पर? इस मामले पर। तो इस मामले के लिए इंग्लिश में क्या है? दिस मैटर। और फिर से के लिए कौन सा वर्ड है? अगेन। तो स्टूडेंट्स आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट अगर करोगे इस स्ट्रक्चर में तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ वोकैबुलरी मालूम होनी चाहिए। क्या स्ट्रांग होना चाहिए आपका? सिर्फ वोकैबुलरी। बाकी स्ट्रक्चर के साथ तो आप फिर सेंटेंस बना सकते हो। तो इस मामले पर फिर से चर्चा करना बेकार है, इसकी इंग्लिश हो गई इट इज नो गुड डिस्कसिंग दिस मैटर अगेन। नेक्स्ट है उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, इट इज यूजलेस आस्किंग हिम। देखो कोई फायदा नहीं, फिर से एंड हुए है। तो देखो इट इज यूजलेस, यहाँ तक तो सेम ही है। तो यहाँ पे पूछना जिसकी इंग्लिश आस्क होती है उसको आस्किंग हो गया क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगानी है, और ये हो गया उसकी ऑब्जेक्ट। किससे? उससे। ही की ऑब्जेक्ट हिम। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, इसकी इंग्लिश है इट इज यूजलेस आस्किंग हिम। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा लास्ट एग्जांपल है चिंता करने से कोई फायदा नहीं। तो देखो इस सेंटेंस की भी एंडिंग कोई फायदा नहीं इन वर्ड्स के साथ हुई है। तो इसकी इंग्लिश है इट इज नो यूज वरिंग। यहाँ तलक स्ट्रक्चर सेम है, जो कि यहाँ पे वर्ब कौन सी फॉर्म है? चिंता करना, वरी। तो यहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे लग के आ गया वरिंग। इट इज नो यूज वरिंग। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो आप इस तरह के सेंटेंस इजीली बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल और आसान है बनाने के लिए। आप इसको यूज करिए और भी एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और अपनी इंग्लिश को भी फ्लुएंट बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।